Hello everyone, my name is Akriti. So today we are going to start with our next topic in our NLP series, which is resolving our conflicts. Before starting with the topic, I would like to thank my mentors Ram Verma sir and Rakesh sir, जिनकी वजह से मेरी ये NLP की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी है, वेल एंड गुड, आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब जो मैं कीवर्ड्स यूज़ करूँगी उनमें से काफ़ी सारे आपको पहले से पता होंगे। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज़ में, जो मेरी पहली वाली वीडियोस है, देन इट्स फाइन, आपको भी ये काफ़ी हद तक समझ आएगा, बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट जब भी मैं कोई न्यू टर्म लेकर आती हूँ। इनफैक्ट टुडेज टॉपिक इज़ गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, तो अगर आप चाहो तो आप एंड तक रुक सकते हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एग्जैक्टली ये इनर कन्फ्लिक्ट या इनर बैटल क्या होता है, राइट। इनर कन्फ्लिक्ट या हमारे अंदर एक जो कन्फ्लिक्ट या बैटल चलता रहता है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद सम एग्जांपल्स। जैसे कि स्मोक करना है, मुझे स्मोक का मन कर रहा है, करना है, दूसरा पार्ट बोलता है नहीं, गलत चीज़ है, नहीं करना है, कल छोड़ दूंगा। वन वेरी कॉमन एग्जाम्पल, कल सुबह जल्दी उठना है, उठ जाऊँगा, पक्का उठूँगा, नहीं आज रहने देता हूँ, राइट। थर्ड एग्जाम्पल, बस आज कर लूँगा, आज सारा काम ख़त्म कर लूँगा, कल पे नहीं टालूँगा, डिसिप्लिन हो जाऊँगा, नहीं आज नहीं, अब कल ही करूँगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। सेम विद द एल्कोहल, देन विद द ओवर ईटिंग, कि नहीं अब मैं बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, नहीं आज खा लेता हूँ, कल से देखूँगा, अब खा लेता हूँ, कल से देखूँगा, राइट। एंड सेम विद दी OCD में क्या, जैसे किसी को एक OCD है कि उनको बार बार ना लॉक चेक करने की आदत है, बार बार कार का लॉक या कहीं डोर लॉक की, रात में सोने से पहले जब वो अपना मेन डोर लॉक करते किया या नहीं किया, तो बार बार चेक करने जाते हैं, नहीं जाते हैं तो उनको एक एंजाइटी बनी रहती है, राइट। तो उस OCD में क्या रहता है, एक इनर कन्फ्लिक्ट रहता है, किया है नहीं किया है, जाके चेक करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ सुसाइड में सब एक इंसान के अंदर बहुत सारे इनर बैटल्स चल रहे होते हैं। क्या सही है, नहीं है, क्या करूं, जीऊँगा तो क्या होगा, नहीं मरा तो क्या होगा, कैसे रहूँगा, बहुत सारे बैटल्स, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, having a sexual desire but then having guilt about it, or you can say involving in sexual activity and then having guilt about it. So this is also a inner conflict. So today we are going to understand कि ये क्यों होता है और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैसे इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारी बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड लेवल से स्टार्ट होती हैं और सबकॉन्शियस माइंड से स्टार्ट होती हैं, और कैसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इनको ठीक कर सकते हैं। तो इस टॉपिक की हम सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। हमारा या हम सभी का जो भी बिहेवियर होता है, एक ह्यूमन बीइंग के जो भी बिहेवियर होता है या जो भी रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स एज इन जो भी वो एक्टिविटी करता है, अब वो एक्टिविटी बिहेवियर, अगर वो वर्बल या बिहेवियर जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है। और बॉडी का क्या होता है, बॉडी में एंजाइटी भी आती है, या जो भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी रिएक्शन या कुछ भी आप काम भी कर रहे हो, तो वो क्या होता है, वो भी एक रिस्पॉन्स होता है जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो हम जो भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी हमारा रिस्पॉन्स है या जो भी हमारे रिएक्शंस हैं या जो भी आप ये बोल लीजिए हमारे बिहेवियर है, उन सब के पीछे सिर्फ 4 इंटेंशंस होती हैं, राइट। दे आर ओनली 4 इंटेंशंस। इन जो भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी उठा लीजिएगा, अभी जो मैं आपको 4 इंटेंशंस बताऊंगी उसी में एक में आप उसको डाल सकते हैं। अभी किसी को स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा कि हम इस जो भी हमारा ये एक्टिविटी, अब बताओ इसका क्या इंटेंशन था, ये तो किसी 4 में नहीं, अगर आप उसके रूट लेवल पे जाएंगे, अगर आप समझेंगे कि ये मैंने क्यों स्टार्ट किया, ये मैंने एक्टिविटी ये क्यों स्टार्ट की थी, या मैंने ये बिहेवियर क्यों स्टार्ट किया, तो आपको पता चलेगा कि इन 4 इंटेंशंस जो मैं अभी बताऊंगी इन्हीं में से एक चीज़ होगी। तो वो 4 इंटेंशंस होती हैं रिलीफ फ्रॉम पेन, बीइंग सिग्निफिकेंट, न्यूनेस और बीइंग लव्ड। आप कोई भी एक्टिविटी उठा लीजिए, कुछ भी जो आजकल लोग कर रहे हैं, जो भी बिहेवियर हमने क्रिएट किया है, उनके पीछे ये 4 इंटेंशंस ही होती हैं। आप इनको इंटेंशंस भी बोल सकते हो या आप इनको नीड्स भी बोल सकते हो। बिहेवियर लेवल पे हर किसी की ये 4 नीड्स होती हैं, ठीक है।
तो अब क्या है, ये जो नीड्स हैं या ये जो इंटेंशंस हैं, ठीक है, इनको पूरा करने के लिए जो हम एक्शंस करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी या जो भी हमारा बिहेवियर होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे अभी आप बोलोगे कि यार जिसने किसी का मर्डर कर दिया, जिसने किसी को मार दिया, तो उसको क्या उसको क्या मिल रहा है। तो अब इन चार में से अगर देखा जाए तो किसी किसी को, जैसे जो सीरियल किलर्स होते हैं या आपने कभी देखा होगा जो मर्डरर्स होते हैं, उनको एक फीलिंग होती है बीइंग सिग्निफिकेंट, ठीक है, उनको एक फीलिंग होती है बीइंग सिग्निफिकेंट। अब मान लीजिए कोई है जो कि सिर्फ किसी पैसे के लिए या किसी और चीज़ के लिए कोई रॉबरी कर रहा है या कोई मर्डर कर रहा है, तो उनका जो इंटेंशन होता है वो क्यों पैसा चाह रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट थिंग, अब क्या हो सकता है, या तो उनके पास उस पैसे की या उस वेल्थ की कमी है जो उनको चाहिए, राइट। तो इधर दे आर रनिंग अवे फ्रॉम सम पेन, ठीक है, कोई उनके पास एक तकलीफ़ है जिससे वो भाग रहे हैं। या फिर कोई दूसरा इंसान इस इंटेंशन से भी कर सकता है कि बस उसको ना, जब उसका न्यूज़ में नाम आता है या जब उसको लोग फॉलो करते हैं, जब उसके लोग वाहवाही करते हैं, या किसी ने, जब उसने सबसे पहले बार ये काम किया होगा, किसी ने ना उसकी तारीफ़ कर दी होगी और उस इंसान को वो सिग्निफिकेंट वाली फीलिंग अच्छी लगी होगी या वो सिग्निफिकेंट वाली फीलिंग चाहिए होगी, तो उसने ना ये एक्टिविटी को अपना बिहेवियर ही बना लिया। सो रितेश देशमुख इन विलन मूवी इज़ द सेम, ही वॉन्ट्स टू ही वॉन्टेड टू फील सिग्निफिकेंट, उसको लगता था उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो ही वॉन्टेड टू फील सिग्निफिकेंट। कुछ कुछ को लोगों को कुछ गलत एक्शन करके प्यार भी मिलता है किसी का, शायद उनके किसी पार्टनर से या उनकी फैमिली से, या किसी ने ना क्योंकि उन्होंने वो एक्टिविटी की तो उस इंसान ने उसको वो बीइंग लव वाला उसका नीड पूरा किया, देन दे केप्ट डूइंग इट, राइट। तो ये तो मैंने नेगेटिव एक्शंस की बात की। इसी तरह पॉजिटिव एक्शंस में ही यही चार इंटेंशंस होती हैं, राइट। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप खाना खा चुके हैं फिर भी आपको भूख लगती रहती है। इनफैक्ट आपको कभी कभी बहुत अनअप्रोप्रिएट टाइम्स पे भूख लगती है कि बीच रात में लग गई, या सुबह उठते ही खाने के बारे में सोचने लगे, अभी तो खाना खाया था लेकिन अब दिमाग में ये घूमे जा रहा है कि अभी शाम को क्या खाएंगे। आपके दिमाग में सिर्फ खाना ही घूमता रहता है। तो ऐसा क्यों? ओवर ईटिंग फिर आप क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आप नोटिस करोगे आपको खाने की याद तभी आ रही है जब आपकी बॉडी में कुछ अनकंफर्टेबल या कुछ खालीपन ना आपको चुभना शुरू होता है। जैसे आप कभी ऑफिस में बैठे हैं या आप घर पे बैठे हैं, आप कभी खाली बैठे हैं, आप अपना कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, वो तो आप टाले जा रहे हैं कल पे, ठीक है। उसकी वजह से आपको क्या हुआ, एक अलग सी एंजाइटी, एक अलग सा गिल्ट या तो आपकी बॉडी के अंदर आया, ठीक है ना, एक अलग सा कि मैं अपना जो ज़रूरी काम है वो तो कर नहीं रहा, उसको लेके कोई एंजाइटी आई या गिल्ट आया, या फिर कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है। आपको कोई ऐसा पुराना एक थॉट याद आ गया, या आपकी किसी से बात हुई जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा, राइट। या फिर आप नॉर्मली यू आर वेरी लो ऑन एनर्जी बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जैसे ही थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबलनेस आनी स्टार्ट होती है आपको भूख लगाती है। तो इसके पीछे इंटेंशन क्या हुआ, रिलीफ फ्रॉम द पेन। आपके बॉडी में आप उस अनकंफर्टेबल वाली स्टेट या एंजाइटी वाली स्टेट से बचने के लिए आप जल्दी से खाना ढूंढने लगते हो। खाना इज़ एक्सक्यूज़ फॉर मी, क्योंकि जैसे ही आप खाना स्टार्ट करते हो तो आपके वो डोपामीन एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि प्लेजर हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स होते हैं। तो जैसे ही वो रिलीज़ होते हैं, जो आपकी एंजाइटी या आपके जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं या जो चीज़ें आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल करने लगती हैं उस टाइम पे, आपको उनसे दूर भागने के लिए थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज़ मिल जाता है जिसमें आप खाने पे कंसंट्रेट करने लगते हो, और वो थोड़े टाइम के लिए आपको बहुत हैप्पीनेस देता है। ऑल्दो वो आपका कॉर्टिसोल भी लेटर ऑन काफ़ी बढ़ा देता है, बट कुछ टाइम के लिए जो वो पेन था उससे तो आपको निजात मिल गया ना, उससे तो आपको रिलीफ मिल गया ना। सेम विद दी स्मोकिंग से एंजाइटी इतना कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग का इंटेंशन होता है कि रिलीफ फ्रॉम दी पेन। जैसे कुछ ऑफिस में हुआ या कहीं बाहर हुआ, जल्दी से कुछ भी उनकी लाइफ में टेंशन आता है, तुरंत 20 15 सिगरेट्स एक साथ पी जाते हैं। बट फॉर सम पीपल इफ़ यू रियलाइज इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग सिग्निफिकेंट,
क्योंकि उनको वो सोशल अटेंशन चाहिए, उनको वो सोशल इंक्लूजन चाहिए, क्योंकि उनके ऑफिस के बाकी के लोग जाते हैं, अब ही कांट गो या ही इज़ नॉट बीइंग इनवाइटेड, ठीक है, विद देम। तो वो क्या करेगा, सिर्फ सिग्निफिकेंट होने के लिए कि लोग उसे बुलाएं, बात करें, वो स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट आजकल तो मोस्ट ऑफ द लोग सोशल या पीयर प्रेशर में ही दे स्टार्ट स्मोकिंग, ठीक है, और फिर उनका वो एनजाइटी का एक तरीका बन जाता है, उनको एक पेन से रिलीफ करने का भी तरीका बन जाता है, राइट। अब कुछ कुछ लोग ये भी होते हैं जिनको ना मतलब दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, या उनको ना नए नए काम करने के शौक़ होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग जिनसे आप पूछेंगे कि आपने स्मोक क्यों स्टार्ट किया, कि नहीं बस सोचा करके देख लेते हैं। उनको सिग्निफिकेंट भी नहीं था, उनका रिलीफ फ्रॉम पेन भी नहीं था, उनका इंटेंशन था न्यूनेस, कि कुछ नया, कुछ उनको ना लाइफ एकदम मोनोटोनस चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक ये नया काम स्टार्ट कर दिया जिसमें उन्होंने स्मोक करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ऐसे करके हर किसी में कोई ना कोई इंटेंशन होता है। अगर आप ओसीडी में भी, आपकी जो भी ओसीडी है, अगर आप उसके बहुत डेप्थ पे जाएंगे, अगर आप खुद से पूछेंगे, अभी हम ये आगे प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्या इंटेंशन है और हम कैसे सॉल्व करेंगे, बट अगर आप बहुत डेप्थ में जाएंगे अपने किसी भी बिहेवियर, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, एंगर हो, रिवेंजफुल हो, ओवर ईटिंग हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, आपका कोई डिसीज़ भी है, इनफैक्ट अगर आप उसकी रूट लेवल पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इन्हीं चारों में से एक इंटेंशन थी। इनफैक्ट अब आप बोलोगे कि यार बीमारी का तो इनमें से क्या ही इंटेंशन हो सकता है, बट मैं अभी आपको आगे जाके समझाऊंगी कि बीमारी, हमारे बॉडी में जब एक बीमारी बनती है तो उसके पीछे भी इन्हीं चारों में से उसका एक इंटेंशन होता है। अब नेक्स्ट, अब हम ये समझेंगे कि ये जो हमारे अंदर जिद्दोजहद चलती रहती है, एक लड़ाई चलती रहती है सही गलत की, हाँ नहीं की, आज कल की, वो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में तो कमांड्स नहीं दे सकती हूँ, या टू टेक यू इन मेडिटेटिव स्टेट और टू टेक यू इन ट्रांस एंड देन हेल्प यू डूइंग दैट टेक्निक लाइव, वो तो मैं नहीं करा सकती। उस तरीके से तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट हम करते कैसे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, मैं उसको आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड। इनफैक्ट समवन कैन डू द सेल्फ एनालिसिस। जब भी आप कुछ कर रहे हो, कोई आपको बिहेवियर हो जो आपको अनवांटेड बिहेवियर है, तो आप सेल्फ एनालिसिस कर सको कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, इसको आप समझ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप समझने की कोशिश करिए, हमारे अंदर जो पार्ट हमारा हाँ बोल रहा है कि हाँ ये काम करो, ठीक है, और एक दूसरा पार्ट जो हमें ना बोल रहा है कि नहीं यार नहीं करना है, अच्छी बात नहीं है, या नहीं करना है, आज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो येस और नो, ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये हमारे ही हैं, ठीक है। यू कैन टेक देम एज योर चिल्ड्रन, ये आपके ही दो बच्चे हैं, ये आपके ही दो पार्ट हैं, ठीक है। और इन दोनों ही पार्ट्स की अपनी एक इंटेंशन होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो जो ओवर ईट करे जा रहा है उसकी भी एक इंटेंशन है, क्या, कि मैं एंजाइटी से बच जाऊंगा, राइट, या मुझे एक प्लेजर वाली या हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है थोड़ी देर के लिए, मैं वो फील कर लूँगा, हाँ। लेकिन जो नहीं बोल रहा है, नो वाला पार्ट है, नो ओवर ईटिंग, जो नो वाला पार्ट है आपका, वो आपको कह रहा है नहीं ये अनहेल्दी है, ये इससे तुम्हारी बॉडी ख़राब हो रही है, इससे ये आपकी इससे आपके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, इससे आपके फाइनेंसेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आपकी फैमिली के लिए भी ठीक नहीं है। जो पार्ट आपको खाने के लिए बोल रहा है, जिसका यस है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, नो नॉट एट ऑल, उसकी भी पॉजिटिव इंटेंशन है। लेकिन जो दूसरा है उसकी भी पॉजिटिव इंटेंशन है, राइट। तो हमारा जो पार्ट यस बोलता है और जो हमारा पार्ट नो बोलता है, दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट अलग हैं, लेकिन इंटेंशन दोनों की अच्छी है। उसका आपसे कोई बैर नहीं है, राइट। वो आपका भला ही चाहता है। इनफैक्ट जो आप चाहते हो वो यही चाहता है कि आप खुश रहो, आप ठीक रहो, राइट। लेकिन ये दोनों ही पार्ट क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनमें कन्फ्लिक्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट दोनों का सेम है कि आप ठीक रहो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो भी वो कर रहे हैं, जो उनके तरीके हैं, वो डिफरेंट है। आप इसे कोई मूवी में जो दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक हीरो या विलन, या ऐसे दो भाई दिखाए जाते हैं, एक कुछ करना चाहता है सेम टू सेव देयर फैमिली, द अदर पर्सन ऑल्सो वांट्स टू टेक दैट एक्शन टू सेव देयर फैमिली, लेकिन उसके जो एक्शंस हैं वो थोड़े नेगेटिव हैं,
एक बंदा कि अपनी वैल्यूज़ नहीं खो सकता, अपने एथिक्स नहीं खो सकता, वो भी अपनी फैमिली को सेव करना चाहता है, लेकिन उसके एक्शंस पॉजिटिव हैं, राइट। तो दोनों ही अब दोनों ही एक ही घर के बच्चे हैं, दोनों से इक्वल प्यार है, लेकिन दोनों के में कन्फ्लिक्ट आ गया है। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं ये करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, जिसकी वजह से फैमिली परेशान है, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा कि अब हम अपने कौन से वाले बेटे की बात समझें, राइट। तो इसी तरीके से ये इनर कन्फ्लिक्ट है। नाउ कैन आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें आपके जो ये दोनों आप ही के पार्ट हैं, या अभी हम ये ऐसे सोच रहे हैं कि ये दोनों आप ही के जो बच्चे हैं, इनमें से किसकी बात माननी चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे नहीं, ये जो बोल रहा है, लेट्स से ओवर ईटिंग के एग्जांपल में आप बोलोगे कि इसी की बात मानो ना जो बोल रहा है ओवर ईटिंग मत करो, राइट। या फिर इसी की बात मानो ना जो बोल रहा है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के मामले में आप यही बोलोगे ना जो बोल रहा है नहीं हमें आज ही काम करना है, इसमें यस वाले की हमें सुननी चाहिए, आप ऐसा ही बोलोगे। लेकिन आपको पता है क्या, अगर मैंने ये जो आप जिसकी बात बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं इसकी बात सुननी चाहिए, अगर मैंने इसकी बात सुन भी ली और हमने ये काम कर भी लिया, तो जो आपका ये बच्चा है ये हार जाएगा, राइट। सो आप ये समझो कि अगर आप अपने एक पार्ट को जिता भी रहे हो तो भी आपका दूसरा पार्ट डिफीट हो रहा है, और अल्टीमेटली आप एज अ होल डिफीट हो रहे हो, यू आर लूजिंग। इफ़ यू विल स्मोक, अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे स्मोक नहीं करना है, नहीं करना है, आप नहीं करोगे, ठीक है, तो भी आप लूज़ करोगे। अगर आप स्मोक करोगे तो भी आप लूज़ करोगे। इफ़ यू डू ओवर ईट, अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो भी आप ही हारोगे, और अगर आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे तो भी आप ही हारोगे, राइट। तो इंसान बोल रहा था कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, बट उसे आ रहा है, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, राइट। तो जब वो गुस्सा करेगा तब भी वो हारेगा, और वो गुस्सा नहीं करेगा, वो कंट्रोल कर लेगा, तब भी वो हारेगा। जिसके अंदर ये बैटल चल रहा था कि सुसाइड करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, राइट, वो सुसाइड करके भी हार गया, और वो सुसाइड नहीं करता तो भी वो हारा हुआ होता। इसी तरीके से अगर आपकी कोई भी और एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है और एनी अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसको लेके आपको गिल्ट होता है, अगर आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो भी यू आर लूजिंग, अगर आप उस एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो तब भी यू आर लूजिंग। तो ये जो आपके दोनों पार्ट्स में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप इनमें से किसी भी एक की बात नहीं सुन सकते हो, आपको इन दोनों की ही बात सुननी पड़ेगी, आपको इन दोनों में सुलह करानी पड़ेगी, राइट। अगर आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग जीतना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू विन, इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ चेंज इन योर लाइफ, इन योर बिहेवियर, इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग पॉजिटिव प्रोडक्टिव, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको अपने येस और नो वाला जो पार्ट है दोनों में ही सुलह करानी पड़ेगी। इन दोनों के अपने आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इन दोनों में आपको एक एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, आपको दोनों को एक सेम पेज पे लेकर आना पड़ेगा, आप किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हो, राइट। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपका जो ये इनर कन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अब हम ये करेंगे कैसे। ऑफ कोर्स जब हम ये एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं, यानी लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक मेडिटेटिव स्टेट या एक ट्रांस में जाने की कोशिश करते हैं, देन वी टॉक टू आवर पार्ट्स, और इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लिटिल एफर्ट्स, राइट, जो कि हम इस वीडियो पे तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया है, मैं वैसे ही एग्जाम्पल देके मैं बस आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि कैसे हम दोनों ही पार्ट्स में एग्रीमेंट कराते हैं, राइट। तो पहले हम एक मेडिटेटिव और ट्रांस वाले स्टेट में हम खुद को हल्का सा लेके जाते हैं, देन वी ब्रिंग आवर बोथ हैंड्स टुगेदर, हम एक को दे देते हैं, मतलब कि जैसे हमने ओवर ईटिंग लिया तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, या आप अपनी कोई भी एक्टिविटी इस वक्त जिसकी वजह से आप इस वीडियो पे एंड अप हुए हो, आप वो कोई भी एक्टिविटी ले लीजिए, और एक को कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, और एक को हाँ ये मुझे करना है, ठीक है, दोनों को ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने एक सेल्फ से, ये दोनों ही आप हो, ठीक है, तो पहले आपको अपने एक सेल्फ से पूछना है, ठीक है, कि जो तुम ये करना चाहते हो, ठीक है, या तुम नहीं, लेट्स से हमने यहाँ पे ओवर ईटिंग का एग्जाम्पल लिया था, तो एक बात बताओ, तुम ओवर ईटिंग नहीं करना चाहते तो इसके पीछे
तुम्हारी क्या इंटेंशंस है, इससे पूछो, ठीक है, और इससे बातें करो, ठीक है। और अपने अंदर आपके दिमाग में ना इमेजेस आएंगी, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ इमेजेस आएंगी, कुछ आवाज़ें आएंगी, ठीक है। वो उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनको समझो, उनको सुनो। वो शायद आपसे कह रहा है या आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं अपनी हेल्थ लूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं अच्छा दिख भी नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस जाता जा रहा है, राइट। उसकी वजह से मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे वो प्यार, वो सिग्निफिकेंस नहीं मिल पा रहा है, राइट। मैं अपने करियर पे नहीं फोकस कर पा रहा, तो मैं अपनी फैमिली का ध्यान भी नहीं रख पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जल्दी बीमारियाँ आ जाएंगी और आई मे लूज़ माई लाइफ, राइट। तो उसकी बातें सुनो, वो आपको ये बहुत सारी बातें बताएगा कि आपको ओवर ईटिंग क्यों नहीं करनी है, ऐसे क्यों आपको बार बार गिल्ट आ रहा है। आपको गिल्ट आ रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ना, एक आर्ग्यूमेंट। तो उससे पूछो, क्यों तुम मुझे मना करते हो मुझे ओवर ईटिंग करने से, ठीक है। इसकी बात सरी उसको फिर ये भी, ठीक है, इसको बोलो थैंक यू, फिर उसको बहुत प्यार से, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा होगा अभी, राइट। तो आपको इसको बोलना है थैंक यू, इसको बहुत प्यार से ट्रीट करना है। देन यू हैव टू टेक योर अदर यू, ठीक है। आप इसको लेंगे, उसके बाद आप इससे पूछोगे अच्छा तुमको ओवर ईटिंग करनी है, राइट, इसको करनी थी, तो आप इसको भी बहुत प्यार से, बहुत आराम से इससे पूछेंगे प्लीज़ टेल मी और इंटेंशंस, कि तुम आपको क्यों करनी है। तो ये बताएगा कि मुझे ओवर ईटिंग करने से मेरे अंदर की जो एंजाइटी है वो चली जाती है, मुझे खुशी मिलती है थोड़े टाइम के लिए, राइट। ये आपको अपने रीजंस बताएगा। ये आपको बताएगा कि जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मुझे स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, विच इज़ रिलीफ फ्रॉम पेन। तो ये आपको अपने इंटेंशंस बताएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके दे विल टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। हर इंसान के अपने अलग इंटेंशंस होंगे, तो आप उसको सुनिए और फिर आप उसको प्यार से थैंक यू बोलो, ठीक है। या आप एनालिसिस करो दोनों रख के, आपने दोनों का रख लिया, ठीक है, दोनों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स बता दिए, ये दोनों ही आप हो और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। नाउ अब आप क्या करोगे, आप फिर से इस वाले पे आओगे। अब आप इससे बोलोगे जो ये ओवर ईटिंग आपको करने के लिए मना कर रहा था ना, वो ये वाला पार्ट था, राइट। तो अब आप इससे पूछोगे कि थैंक यू कि आपने मुझे सारा अपना इंटेंशन बताया, लेकिन आप एक बात बताओ, जो ये अदर यू के इंटेंशंस हैं, ठीक है, कि मुझे स्ट्रेस ना हो, मुझे एंजाइटी ना हो, क्या आप नहीं चाहते कि ये सारे इंटेंशंस फुलफ़िल हों, राइट। तो आप इससे पूछो क्या इसके इंटेंशंस गलत हैं, क्या इसके इंटेंशंस पूरे नहीं होने चाहिए, ये भी तो अपनी जगह सही है ना, इसका भी तो कोई रीज़न है कुछ करने का। तो ये क्या बोले, ये अपना बताएगा, ठीक है। ये बोलेगा नहीं ये भी पूरा होना चाहिए या ये नहीं पूरा होना चाहिए, ये अपना बताएगा, ठीक है। उसके बाद इसको थैंक यू बोलो, फिर इस पे आ जाओ। ये वाला पार्ट इससे पूछेगा कि क्या इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, क्या ये इंटेंशंस पूरे नहीं होने चाहिए, आपको क्या लगता है। तो वो पार्ट बोलेगा नहीं ये भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये यही बोलेगा कि नहीं इंटेंशंस तो क्योंकि पॉजिटिव ही है ना दोनों के, तो ऑफकोर्स आप, और ये आप ही का पार्ट है, तो ये बोलेगा नहीं ये इंटेंशंस भी पूरे होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसको बोलेगा कि ये वाले इंटेंशंस, जो मेरे इंटेंशंस है ना, वो ये ध्यान नहीं दे रहा है, और ये वाला बंदा इसके इंटेंशंस पे ध्यान नहीं दे रहा है, राइट। तो अभी हम ऐसा क्या एज अ पेरेंट, क्योंकि ये दो हमारे बच्चे हैं, हम एज अ पेरेंट क्या सोल्यूशन निकालें कि इन दोनों के इंटेंशंस भी पूरे हो जाएं और इनका कन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाए। मतलब हम कोई ऐसी सोल्यूशन या हम कोई ऐसा एक्टिविटी निकालें या ऐसा कुछ निकालें जिसका एक सोल्यूशन कि जिससे इन दोनों के इंटेंशंस पूरे हो जाएं। अगर इन दोनों के इंटेंशंस पूरे हो गए ना, तो इन दोनों को आपस में कोई लड़ाई नहीं है, ये बस तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, राइट। तो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल कि वो सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने एक सोल्यूशन, अब ये बहुत सारे ऑप्शंस आप दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ही ना बहुत सारे ऑप्शंस दोगे, राइट। सो अभी जैसे आपने एक, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ऑफ वन ऑप्शन। जैसे आपने एक ऑप्शन दिया, अच्छा तुमको इसको क्या है ना बार बार कुछ खाने के लिए चाहिए ताकि ये रिलीफ और स्ट्रेस से रहे, और इसका क्या है कि ओवर ईटिंग ना हो या हेल्दी रहूँ मैं, इसका मोटिव है हेल्दी और इसका मोटिव है कि मैं स्ट्रेस से दूर रहूँ, राइट।
तो आप क्या है, क्या मैं कोई ऐसा खाना खा सकता हूँ जो हेल्दी भी है लेकिन मैं थोड़े थोड़े टाइम में उसको खा रहा हूँ। मतलब कोई एक टेस्टी, आप कोई एक टेस्टी हेल्दी फूड उठा लो या टेस्टी सैलड उठा लो, ठीक है, और आप उसका टाइमिंग्स बांध लो कि अगर मैं हर 3 घंटे में या हर 2 घंटे में कोई एक चीज़, जैसे ड्राई फ्रूट्स है या कुछ भी, ये आपके ऊपर है कि आप कितने ऑप्शंस निकालोगे, ये भी आपका माइंड ही आपको बताएगा, ठीक है, कि मैं फर्स्ट हाफ में डे के ये चीज़ें खाऊंगा। उससे क्या होगा कि मैं कुछ ना कुछ खाता भी रहूँगा हर 2-3 घंटे में, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे वो स्ट्रेस या एनजाइटी वाली फीलिंग से भी दूर रहूँगा, ठीक है, जिससे मेरी ये जो ओवर ईटिंग वाली इंटेंशन है ये भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा मैं अनहेल्दी भी नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई हेल्दी चीज़ खा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे बीच का सॉल्यूशंस निकालने हैं जिसकी वजह से इन दोनों में एग्रीमेंट हो जाए। यू विल सी कि जैसे ही आप ये सॉल्यूशंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, आप हेल्दी भी हो रहे होंगे, और आप में जो ये गिल्ट की फीलिंग आ रही थी ना, या जो स्ट्रेस एंजाइटी आ रहा था, ये भी अभी नहीं आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम एग्रीमेंट कराते हैं। इनफैक्ट लेट मी आस्क यू, अगर मैं आपको बहुत टेस्टी सा कोई सैलड दे दूँ, राइट, ये बहुत टेस्टी सा कोई फ्रूट बाउल दे दूँ, तो आप उसको खा के भी आपको एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, रास्ते मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है, और आपको वो स्ट्रेस या एंजाइटी वाला फीलिंग भी नहीं होता, यू आर बीइंग रिलीव फ्रॉम योर पेन। तो इन दोनों की इंटेंशन पूरी हो गई। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से ये काम करता है। उसी तरीके से जैसे स्मोक हो गया, ओसीडी हो गया, राइट, या फिर कोई और भी एक्टिविटी हो गई, तो उसमें जो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसको आपको रिजॉल्व कराना है, उसको एक सेम पेज पे लेकर आना है। पहले दोनों के आप आर्ग्यूमेंट पूछो कि क्या क्या रीजंस हैं, दोनों आपको पॉजिटिव रीज़न बताएंगे, जो मैंने आपको 4 इंटेंशन बताई है ना, रिलीफ फ्रॉम पेन, बीइंग सिग्निफिकेंट, न्यूनेस और बीइंग लव, इन्हीं चारों में से कोई होंगी, ठीक है। इन दोनों की आप इंटेंशंस पूछो, दोनों को एक एग्रीमेंट पे लेकर आओ, और फिर जो उसको ना 3-4 ऑप्शंस दो कि ऐसा करूँ तो, ऐसा करूँ तो क्या तुम खुश होंगे, क्या तुम भी सेटिस्फाई होंगे, जिस पे ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए ना, जिन जिन ऑप्शंस पे, वो ट्राई करो, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स योर सेल्फ। जैसे ही आपके इनर कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं ना, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है, आपके बिहेवियर में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो आप ये जो सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशंस, विजुअलाइजेशंस करते हो, इनके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ये जो लड़ाई या जो ये नेगेटिविटी चल रही होती है ना, ये आपकी चली जाती है। तो आपको अब समझ आया कि ये जो डेली सुबह उठने पे एक आपको, पहले तो उठ नहीं पाते हो, और जब उठते हो और फिर पूरा दिन गिल्ट में रहते हो, आज तो सुबह नहीं उठ पाया, आज तो सुबह नहीं उठ पाया, आज तो सुबह नहीं उठ पाया। पहले रोज़ काम टाल देते हो कल पे, और फिर खुद गिल्ट में चले जाते हो, फिर गिल्ट वाली फीलिंग रह के रहते हो, राइट। तो अभी क्या है ना, अभी खुद को ना कोसना नहीं है, खुद को डांटना नहीं है, क्योंकि जो बंदा रोज़ कल पे टाल रहा है वो आप ही का एक पार्ट है, वो आप ही का सबकॉन्शियस माइंड है, राइट। तो उनसे बातें करो, उनसे पूछो कि उसके पीछे क्या रीज़न था। सिमिलरली विद द डिसीज़, अभी आप बोलोगे डिसीज़ के पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है, तो इसी तरीके से सोचो कि जैसे मान लो ये कोई भी बड़े, छोटे से लेके बड़े से बड़े डिसीज़ तक हो सकता है, जो आपको डॉक्टर ने बोल दिया हो कि इसको तो बहुत मुश्किल है, बहुत वक्त लग जाता है, या ये अब ठीक नहीं हो सकता, या फिर कोई छोटा सा डिसीज़ जिसके लिए आप बहुत सारे मेडिसिन लिए जा रहे हो, या आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हो गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइग्रेन है, एक डिसीज़ छोटा है, सही भी हो जाता है कुछ टाइम में आपका ये हेडेक, लेकिन आपका पूरा दिन ख़राब कर देता है, आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी, आपका हर काम, आपको इनफैक्ट एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस दे देता है। आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने लगते हो, आपका कोई काम आप अच्छे से नहीं होता, आपकी रिलेशनशिप्स बिगड़ने लगती हैं, आपका सोशल सर्कल बिगड़ने लगता है, आपकी हेल्थ बिगड़ने लगती है बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल माइग्रेन, राइट। सिमिलरली कोई बड़ा डिसीज़ हो जो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ठीक हो सकता, मे बी कैंसर, सोराइसिस, या फिर सोराइसिस में जैसे बहुत टाइम लग जाता है, तो उस तरीके के जो डिसीज़ेज़ होते हैं बड़े, तो ये क्यों आते हैं, इनके पीछे भी ये इनर बैटल्स ही होते हैं। जो अभी हमने ये छोटे छोटे इनर बैटल्स की बात की ना, बहुत सारे, कि ये हम पहले हम बोलते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए था, और फिर हम कर लेते हैं, और फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं। तो अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊं, तो जब भी आप क्या करते हो ना, जब भी आप अपने इन दोनों पार्ट्स में से किसी एक की बात सुन लेते हो और किसी एक की नहीं सुनते हो,
राइट। और मैंने बताया कि जब भी आप किसी एक की नहीं सुनते हो तो आप भी खुद भी आप हार जाते हो, आप खुद ही लूज़ कर रहे हो। तो जब भी आप किसी एक की बात नहीं सुन रहे हो ना, ये इसकी वजह से जो आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ पेन आपका स्टार्ट हो जाएगा, एक डिफरेंट लेवल ऑफ एंजाइटी आपके अंदर स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएगा एक डिसीज़ में। तो जब भी आप अपने अंदर किसी भी पार्ट को पेन दे रहे हो ना, आपके अंदर कोई भी एक पार्ट है जिसको आपने ना फोर्सफुली दबा रखा है, जिसको आपने डांट रखा है कि नहीं ये नहीं करूँगा, ये ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं, इग्नोरेंट हो रहे हो आप अपने, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ कहना चाह रहा है और आप उसके प्रति अगर इग्नोरेंट हो रहे हो, चाहे वो अच्छा कह रहा है चाहे वो बुरा कह रहा है, ठीक है, और आप उसके इंटेंशंस अगर नहीं सुनोगे ना, तो कुछ टाइम बाद वो किसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको कोई बीमारी है या कुछ है, इनफैक्ट जब भी आपको एंजाइटी हो रही है, आप प्लीज़ अपनी बॉडी से बात कीजिए, गिव अटेंशन टू योर बॉडी, गिव अटेंशन टू योर बिहेवियर कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो। तो जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो ना, या जब आप ट्रांस स्टेट में होते हो, आप बिल्कुल पीक पे होते हो ना, जब आप उस मेडिटेटिव लेवल की और जब आप खुद से बातें कर रहे होते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में आंसर करता है। हाँ, मैं ये बोलूँगी जितना ईजी ये वीडियो पे साउंड करता है ना, उतना नहीं है। मैं इम्पॉसिबल ये नहीं बोल रही इम्पॉसिबल है, नहीं, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच डूएबल, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कभी कभी क्या होगा ना, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आंसर्स मांगते हो तो वो आपको कभी कभी एक बार में दे देगा, कभी कभी नहीं देगा, ठीक है। वो आपको उस टाइम पे नहीं देगा, वो आंसर्स देगा बाद में, कि आपको सोते हुए कुछ याद आ गया, आप कुछ और काम कर रहे थे तो याद आ गया, तो आपको उसको लिख लेना है, राइट। तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, राइट, क्योंकि हमने इतने टाइम तक ये सारे अपने आप को ना इतनी फोर्सफुल चीज़ों में अटका के रखा हुआ है। ऑब्वियसली अब हम खुद से बात करेंगे, अब हम उस लेवल पे जाएंगे जब हम हम बार बार अपने माइंड से पूछ रहे हैं, प्लीज़ टेल मी कि आपके क्या इंटेंशंस हैं, क्या ऐसा है क्या वैसा है। बिल्कुल आपको उस तरीके से बात करनी है, एंड दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आप ये समझ लीजिए कि आप पेरेंट हो और आपके ये 2 बच्चे हैं, और अगर आपको अपने बच्चे से बात करनी है, आप बार बार पूछते हो ना, बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप मुझे बताओगे नहीं क्या, बिल्कुल उसी तरीके से आपको प्यार से अपने दोनों पार्ट से बात करनी है और उनकी इंटेंशन समझनी है, और आपके रिजॉल्व भी होते चले जाएंगे प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट आपके डिसीज़ेस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिनकी वजह से डिसीज़ अराइज हुए आगे जाके, वो भी रिजॉल्व होंगे। एंड देयर इज़ अ लास्ट स्टेप इन दिस एक्टिविटी। जब ये दोनों येस बोल देना कि येस हम दोनों एग्री करते हैं इस ऑप्शन के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों हाथ लेके अपने चेस्ट पे आना है, अपने हार्ट पे आना है, एंड देन यू हैव टू फील। आपको पहले तो हाँ इन दोनों को एक कलर भी दे देना है, ठीक है, कोई कलर दे दीजिए, फिर इन दोनों हाथों को अपने हार्ट पे लेकर चेस्ट पे लेके आइए और फील करिए कि वो दोनों कलर आपस में मिल गए हैं। जैसे किसी को ब्लू दिया और रेड दिया, या ब्लू या येलो दिया, वो दोनों कलर आपस में मिलके एक नया कलर बना है, वो आपके यहाँ पे आया है और वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये टेक्निक जो है पूरी तरीके से फिर एंड होती है, मतलब दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द टेक्निक। कभी कभी आप क्या है ना, जब आप पूछ रहे होंगे ना इंटेंशंस, और जब आप आर्ग्यूमेंट्स ले रहे होंगे ना, आपको काफ़ी बार समझ में आएगा कि आपके ना बहुत बार कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो कि आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, बट दे हैव कन्फ्लिक्ट्स विद दी योर वैल्यू सिस्टम, क्योंकि एक वैल्यू सिस्टम है जो बचपन से आपके दिमाग में फीड कर दिया गया है, या फिर दे मे हैव कन्फ्लिक्ट विद योर रिलीजियन या कुछ भी, ठीक है। तो आप देखोगे उन ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, बट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट मेरे मेंटोर ने मुझे ये समझाया था, द वैल्यू विच हैज़ बीन गिवन टू योर माइंड हैज़ नथिंग टू डू विद योर बॉडी। अंडरस्टैंड, योर बॉडी हैज़ their own desire, their own lust, their own sexual cycle and their own needs, right? अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें आपको कहीं ये लगे कि आई एम टॉकिंग समथिंग अगेंस्ट रिलीजियन और एनीथिंग, नो, मैं तो उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो बता रही हूँ कि आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे, राइट? तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वैल्यू और एनी सेंटिमेंट। मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत होगा, इनफैक्ट मैं तो ये बोल रही हूँ कि वो दोनों ही सही होते हैं, राइट? वो आपकी वैल्यू
या रिलीजन या वो वाला पार्ट भी कहीं एक्सटेंड तक सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है, दोनों के ही पॉजिटिव इंटेंशन होंगे। लेकिन मैं आपको बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि हमारी जो बॉडी है ना, उसकी अपनी अलग नीड्स हैं, राइट। तो हम कई बार उनको वैल्यूज़ और रिलीजन वगैरह से मिला देते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होते हैं। उसी की वजह से वो गिल्ट होना स्टार्ट होता है, और वो गिल्ट होने के बाद ही द पीपल स्टार्ट फेसिंग with problem. For example, a person who is sexually active may also have guilt. तो अभी क्या है, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसकी वजह से there are possibilities कि इसी इंसान को they may face some issues like low sperm count या conceiving issues या फिर कुछ भी ऐसे reproductive issues आ सकते हैं, राइट। इसीलिए आपको अपने एक पार्ट को समझाना पड़ेगा कि आपकी जो बॉडी की जो डिज़ायर है या बॉडी की जो नीड है वो भी अपनी जगह पे सही है, वो भी फुलफ़िल होनी बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू कम टू अ सल्यूशन जहाँ पे ये आपकी ये जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना बॉडी और वैल्यूज़ के बीच में, वो आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसा करने से यू विल नोटिस, जैसे मैंने अभी भी बताया कि काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ हैं, चाहे वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो, वो भी आपकी ख़त्म होने लगेगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, आपका जैसा बिहेवियर है या आपका जैसा रिस्पॉन्स है वो क्यों है, आप उसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, और आप आगे जो हमारी बीमारी या एंजाइटी जो बनती है उसको आप कैसे ठीक करेंगे, राइट। एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये शायद हर कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन काफ़ी लोगों में जब वो जो उनका बिहेवियर होता है या जो भी उनका कोई एक्टिविटी होता है, उसके पीछे उनका जो इंटेंशन है वो स्पिरिचुअलिटी होता है। एंड इट इज़ लाइक अल्टीमेट नीड, इट इज़ द वन नीड कि अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल इंटेंशन को फुलफ़िल कर लिया, तो जो मैंने पहले 4 इंटेंशंस बताई थी ना, वो ऑलरेडी आपकी फुलफ़िल हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो जाएंगी। यू जस्ट फोकस ऑन फुलफिलिंग योर स्पिरिचुअल नीड्स, राइट। अब बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल नीड्स का मतलब समझ लगते हैं कि बस पूजा करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, है ना, ये सब करो। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल नीड्स कैसे पूरी होती हैं, मैं आपको सिर्फ 2 वर्ड्स में समझाऊंगी, जैसे मेरे मेंटर्स ने मुझे समझाया था। वो होती हैं ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी चाहे करियर ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, ठीक है, सोशल ग्रोथ हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो और कंट्रीब्यूट करो, डू समथिंग फॉर अदर्स, ठीक है। बी काइंड, किल पीपल विद काइंडनेस बोलते हैं ना, किसी के लिए कुछ करो, मेक अ चेंज इन पीपल्स लाइफ, एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। जब आप ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन दोनों करने लगोगे ना, यू विल रियलाइज कि आप जो भी एक्टिविटीज़, जो आपके बिहेवियर ऊपर की 4 इंटेंशन पूरे करने के लिए हो रहे थे ना, अब उनकी नीड नहीं होगी, राइट। क्योंकि वो 4 इंटेंशंस ऊपर वाली अब ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब आप सबसे बड़ी नीड पूरी कर रहे हो, विच इज़ स्पिरिचुअल नीड, right? So I hope you like the topic. If you have any questions, anything you want to talk about, anything you want to discuss related to NLP, anything you want to ask, if you want to connect, let me know in the comment section. We are gonna start with our new topic in the next video. अगर मैं आपको थोड़ा सा भी समझा पाई हूँ या कुछ आपको नया बता पाई हूँ, so please like the video. Don't forget to subscribe. Thank you.